अगर आपके पेट में थोड़ा कुछ खाने के बाद भी गैस होती है, अफारा होता है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता और उसकी वजह से तरह तरह की समस्याएं आपको हो रही है, क्योंकि सारी समस्या, सारी बीमारी आपके पेट से ही शुरू होती है, तो मैं बताने वाली हूँ सोंठ का खट्टा मीठा पानी। आपको ये बनाना है और अगर ये पानी आप बना करके खाने के साथ पीते हैं, खाने के बीच में पीते हैं घूट घूट करके, तो कभी गैस नहीं बनेगी, अफारा नहीं आएगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। पेट अच्छे से साफ होगा, कभी भी आपको कब्ज की समस्या नहीं रह सकती अगर ये सोंठ का पानी खास करके बरसात के मौसम में आप लेते हैं और सर्दियों के मौसम में लेते हैं। तो चलिए इसकी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सोंठ का खट्टा मीठा पानी आपको कैसे बनाना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ये समस्याएं हर किसी के साथ हो रही है कि खाना खाने के बाद गैस बहुत बनती है और गैस तो बनती है, चलो वो लीक होती रहती है, उसकी तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उसकी वजह से पेट फूलता जा रहा है। बीपी की समस्या, शुगर की समस्या सारी इसी वजह से आती है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां भी तब रूप धारण कर लेती है जब ये कब्ज विकराल रूप धारण कर लेती है। जो सड़ी हुई गंदगी है वो आपकी आंतों में फंस जाती है और आपकी आंतों को लीक करने लगती है, यानी कि वहां पे जो खराब बैक्टीरिया होते हैं आपकी गंदगी में वो रुक करके वहां से आपकी आंतों के अंदर छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद जो टॉक्सिन्स है वो आपके ब्लड में जाने लगते हैं। इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज भी लोगों को परेशान कर रही है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, स्किन की जितनी भी सारी समस्याएं, दांत खाज खुजली हो गई, साइनस की समस्या है, उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं भी इसी वजह से होती है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। तो अगर आपको भी गैस बनती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, बिना भूख के आप खाना खाते हैं और पेट तो कभी साफ होता ही नहीं है, तो सोंठ का पानी देख लीजिए कैसे बनाना है और इसको रोज खाने के साथ लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसी भी कब्ज हो और गैस तो कभी बनेगी नहीं, आपके पेट में खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत है पानी की। तो आपको जैसे ये एक बड़ा कप पानी है तो उतना आपने लेना है। एक बार की रेसिपी आपको बता रही हूँ, इसको पका करके रखना नहीं है, जैसे पकाना है और तुरंत पी लेना है। तो अब गैस को सबसे पहले ऑन कर दीजिए और पानी को हल्का गर्म होने देना है। तो सबसे पहले मेरा इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ। सौंठ का पाउडर, जैसे कि सौंठ का पानी हम बना रहे हैं तो सौंठ का पाउडर आपने लेना है और कितना लेना है, आधा चम्मच। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कम से कम ये जो खाने वाली चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, आधा चम्मच सौंठ आपने लेनी है और सौंठ ताजी होनी चाहिए, तो ये आपने डाल देना है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का जिंजर है, अदरक है, फ्रेश है, यानी कि अभी ताजा चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो आप जिंजर भी ले सकते हैं, नहीं तो सौंठ का पाउडर हर मौसम में आपको मिल जाएगा, सौंठ का पाउडर आप ले सकते हैं। सौंठ इतनी अच्छी होती है गैस को भगाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और खास करके वेट लॉस करने के लिए भी सौंठ बहुत ही गुणकारी होती है। जिन लोगों को सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन है, उन लोगों को सौंठ जरूर खानी चाहिए, या फिर आप इस तरीके से ड्रिंक में भी ले सकते हैं सौंठ को मिला करके। अब नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट है इमली। आपको लग रहा है इमली क्यों? देखो, इमली के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जैसे गैस बनने की समस्या है या किसी का लीवर कमजोर है तो इमली का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। जिनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, यानी कि खून की कमी है या फिर चेहरा पीला पड़ गया है, तो वो लोग सभी इमली का जरूर प्रयोग करें। पेट फूलता जा रहा है तो उसमें भी इमली का पानी जरूर ले। खाने के बाद गैस बनती है तो इमली का प्रयोग इस तरीके से आप जरूर करें। तो मैंने ये ले ली है, बस थोड़ी सी, 1 चम्मच आप समझ लीजिए इतनी इमली लेनी है, और 1 ग्लास समझ लीजिए पानी का है तो उसमें इतनी इमली आपने डालनी है। अब ये भी हम ऐसे ही पानी के अंदर डालेंगे। पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है, गैस को थोड़ा सा आप मीडियम कर दें और एक बार इसको चला देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इमली को रात को पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं और सुबह उसी पानी को डाल करके बाकी सारी चीजें ऐड करके अच्छे से पका सकते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालने जा रहे हैं वो है जीरा पाउडर।
देखिए जीरा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम होता है इसमें, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और गैस एकदम से बनने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। और खट्टी डकारी जैसी समस्याएं हैं और पेट कम करने में खास करके गुणकारी है। जिनको शुगर की समस्या है या हाई बीपी रहता है उनके लिए भी जीरा पाउडर बहुत अच्छा है। तो कितना लेंगे आपको दिखा देती हूँ, आधा चम्मच ही मैं ले रही हूँ। ये देखिए अब इसको पहले अच्छे से उबलने देना है और साथ में ही एक चुटकी, मात्र एक चुटकी, ये है हींग। मेरे पास डली वाला हींग है, मतलब जो डलियों के रूप में होता है, कूटा हुआ नहीं है, तो मैंने इसको कूट लिया है घर पर ही। और मात्र एक चुटकी हींग आपने लेना है और इस पानी में ही मिक्स कर दीजिए। अब पहले इसको अच्छे से बॉईल कर लें आप। इसको तब तक आपने उबालना है जब तक कि 3 हिस्से पानी के रह जाए और 1 हिस्सा जल जाए, यानी चौथाई हिस्सा जल जाना चाहिए और 3 हिस्सा रह जाना चाहिए पानी का। उतना आपने इसको पकाना है, मतलब बहुत ज्यादा देर भी नहीं पकाना है और बहुत कम भी नहीं। तो इसको पकने देना है अच्छे से। तो इमली डाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही है, इमली के अंदर मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है। तो अगर किसी को हड्डियों का दर्द है, आर्थराइटिस की समस्या है या पेट हमेशा फूला ही रहता है, आयरन की कमी हो गई है और लीवर की समस्या है, तो खास करके उन चीजों में आप इमली का प्रयोग जरूर करें। तो इस तरीके से हम इमली का पानी, और खट्टा मीठा कैसे बनेगा वो भी अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो इसको अच्छे से पकने देना है। तो देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब इसको आप एक कप में छान लेंगे। और आपको क्या करना है, चम्मच से दबा दबा के ये जो इमली के अंदर भी, जैसे ये इसका पल्प है ना, इसमें पानी भर जाता है, उसको निचोड़ लेना है ऐसे। ये देखिए 1 कप पूरा भरा हुआ पानी था, 1 हिस्सा इसका जल चुका है। अभी आपने क्या करना है, 1 चम्मच जो गुड़ होता है, ध्यान रखिए सफेद वाला गुड़ नहीं, जो हल्के रंग का होता है, डार्क कलर का आपको गुड़ लेना है। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप धागे वाली मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो लोग फीका पीना चाहिए वो फीका भी पी सकते हैं। गुड़ आपको थोड़ा ही डालना है, 1 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही 1 चुटकी इसमें काली मिर्च आपने मिला देनी है इस तरीके से। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अब जब भी आप खाना खा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खाने को चबा चबा के खाना है। और खाने के बीच बीच में आप एक एक घूंट करके इस पानी को, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, इस पानी को आप घूंट घूंट करके पी सकते हैं। जो पानी बाकी बचे तो उसको बाद में घूंट घूंट करके पी ले, खाने के बाद भी घूंट घूंट करके पिया जा सकता है। अगर किसी वजह से आप भूल गए हैं तो 1 कप पानी खाने के बाद ये बना लीजिए, खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। लेना कितनी बार है, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, 2 बार से ज्यादा नहीं लेना है। तो ये पानी अगर आप लेंगे, कितनी भी कब्ज क्यों ना हो, गंदगी पहले से ही रुकी पड़ी हो, निकल ना रही हो, तो वो निकलनी शुरू हो जाएगी और गैस सारी एकदम पेट से बाहर आ जाएगी, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, सही चीजें खानी है, बासी चीजों का परहेज करना है, चीनी मैदे वाली चीजें नहीं खानी है, किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज भी जरूर करनी है, पसीना रोज आपकी बॉडी से निकलना चाहिए। और अगर ये सौंठ का पानी पिएंगे तो घुटनों के दर्द में भी काफी आराम मिलेगा। अगर बॉडी में सूजन है तो उसमें भी काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। लीवर फैटी हो गया है तो लीवर भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा सौंठ का खट्टा मीठा पानी, खास करके बारिश के दिनों में और सर्दियों के दिनों में, तो ये रामबाण का काम करेगा। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रुकने नहीं देगा और गैस बनने नहीं देगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।